हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शाहजेब फ्रॉम मैथलीट वाला। बच्चों, आज हम लोग कुछ नए टॉपिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेके आए हैं, जैसे सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। आज हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। उसके बाद कुछ इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए जल्दी स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेक्शन फार्मूला, ठीक है। क्या होता है सेक्शन फार्मूला? तो इट इज अ फार्मूला by which we can find the coordinates of a point say P, है ना। अभी लेंगे, हम दिखाएंगे उस पर। तो इट इज द फॉर्मूला बाय विच वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P which divides the given line in a given ratio समझते आइए। इसमें हम लोग दो केस पढ़ेंगे, दोनों को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, वी हैव अ कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है ये तो मालूम ही है, पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। x डैश y डैश। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ लाइन से AB whose coordinates are x1, y1 and x2, y2। क्लियर है? हमने एक लाइन अज्यूम कर ली विच इज AB, और A के कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। क्लियर है? सपोज दैट वी हैव अ पॉइंट विच डिवाइड्स द गिवन लाइन इनटू टू पार्ट्स, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ पॉइंट P whose coordinates are x, y। ठीक है। आपने बोला एक पॉइंट P था, उसने पूरी लाइन को डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में। उन दो पार्ट्स को मैं कह रहा हूं रेशो। आपने कहा दिस इज m, दिस इज फॉर एग्जाम्पल n। तो ये कंडीशन में लिखी यहाँ पे, इट इज अ फॉर्मूला बाय विच वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ गिवन पॉइंट, विच डिवाइड्स अ गिवन लाइन इनटू गिवन रेशियो m:n। ठीक है। तो आपने कहा इसका मतलब हमारे पास जो रेशियो आया है वो क्या है? रेशियो इन विच P डिवाइड्स AB, रेशियो इन विच P डिवाइड्स AB, वो क्या है? आपने बोला m:n। क्लियर हो गया? m:n रेशियो आ गया, बहुत अच्छा है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि हाउ टू कैलकुलेट x एंड y। तो सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x y कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो अगर मुझे x और y मिल जाए तो बस काम हो जाएगा। क्या मतलब? सेक्शन फॉर्मूला क्या है फिर देखते हैं। आइए, आपने कहा px, y विच इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक। कॉमा, दिस इज द x कोऑर्डिनेट। ये पूरा x कोऑर्डिनेट है आपके पास। P का x कोऑर्डिनेट हमें आ चुका है m x2, ये वाला पार्ट m, रेशो का ये वाला पार्ट m x2, रेशो का ये वाला पार्ट n x1 अपॉन सम ऑफ mn, ठीक है। देन my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। क्लियर हो गया? दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज अ सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। This is x and this is y. तो by this formula we can find the coordinate of point P. Clear? इस फॉर्मूले को हम कहेंगे when P divides internally. When P divides AB internally. ठीक है। हम इसमें एक और केस लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा if, इसको केस ले लीजिए। if m is equal to n, that is m:n is equal to 1:1, ठीक है ना भाई। m और n बराबर हो गए, दैट मीन्स p इज अ मिड पॉइंट। p मिड पॉइंट आ जाएगा। अगर p मिड पॉइंट हो गया तो m और n बराबर हो गए, या इसको रिवर्स कर दीजिए, अगर m और n बराबर है देन p इज अ मिड पॉइंट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? m और n की वैल्यू बराबर आ जाएगी। आपने n की जगह m पुट किया और उसके बाद इसको कॉमन लिया, m प्लस m इज 2m, तो m कैंसिल हो जाएगा, तो x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। आइए करवा देते हैं, आइए करवाते हैं।
आपने कहा पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वॉट, एम कॉमन आ गया तो x2 प्लस x1, हम इसको लिखना है x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बाय m प्लस m विच इज 2m, ऊपर से क्या आया था m से m कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2, क्लियर हो गया, कॉमा यहाँ से m कॉमन आया, m और n दोनों वैल्यू सेम है, कॉमन आया m प्लस m इज 2m, m से m कैंसिल हो गया y1 प्लस y2 बाय 2, ठीक है। अगर मिड पॉइंट अगर आपको वो दे दे तो सेक्शन फॉर्मूला ये बन जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो आपने कहा अगर p इज अ मिड पॉइंट देन इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट का एवरेज p का x कोऑर्डिनेट होगा, इसका ऑर्डिनेट और इसका ऑर्डिनेट का एवरेज p का ऑर्डिनेट होगा, क्लियर है। नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपने देखा कि अगर आपके पास कोई कार्टेशियन प्लेन है, उस पर एक लाइन है विच इज ए बी, whose coordinates are x1, y1, x2, y2, ठीक। और आपने कहा कि P पॉइंट मिड था सर x, y, दैट मीन्स दिस इज 1:1। तो आपने कहा what is P x, y, it is equal to 1 into x2, 1 into x1, that is x1 plus x2, x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. This is the average of ABC, sir, both A and B. This is the average of ordinate of both A and B. ठीक है, इसका मतलब मैं इस फॉर्मूला को कह सकता हूँ कि P is that point which divides AB into equal parts. That is why it is called as bisection. इसको हम बोलते हैं बाइसेक्शन। जैसे आपने पढ़ा था अगर कोई लाइन किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे दैट टाइम इज कॉल्ड एज एंगल बाइसेक्टर, और अगर कोई लाइन किसी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे दैट टाइम इज कॉल्ड एज लाइन बाइसेक्टर। एग्जैक्टली सेम, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो जो केस बनेगा सेक्शन फॉर्मूले का दैट इज कॉल्ड बाइसेक्शन केस, ठीक है। इसी तरह से आपके पास अगर एक लाइन आ जाए, ठीक है, मैंने एक लाइन ले लिया और कार्टेशियन प्लेन पे फॉर एग्जांपल दिस, let us suppose that this is line AB and we have 2 points C and D which divides AB internally again। अभी एक्सटर्नली केस आगे आने वाला है। आपने कहा AB कोई लाइन है और उसने उस लाइन को C और D ने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। द रेशियो इज 1:1:1, ठीक है ना। यानी मैं कहूँ अगर AC is to CD is to DB is what, तो आप कहेंगे 1:1:1। So this is the case which is called as trisection. Trisection. What is trisection? When 2 points divide the line in 3 equal parts. In 3 equal parts. The case is called as trisection. Bisection भी internal मिलता है और trisection भी internally मिलेगा। Externally में ये possible नहीं है, ना bisection और ना trisection। आगे देखेंगे हम लोगों से। तो इसका कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे आगे आने वाला है। अब न्यूमेरिकल जब हम पार्ट पढ़ेंगे उसको कराएंगे। इसका न्यूमेरिकल आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है आपके पास व्हेन पी एक्स कॉमा वाई डिवाइड्स लाइन ए बी एक्सटर्नली, ठीक है। दैट इज वी हैव अ कार्टेशियन प्लेन इन विच we have a line say AB whose coordinates are x1, y1, ठीक है, and x2, y2, क्लियर है। और एक और पॉइंट है जो इस लाइन को डिवाइड कर इंटरनली नहीं लेकिन एक्सटर्नली। फॉर एग्जांपल वी हैव पॉइंट दिस एज P, क्लियर हो गया। हम थोड़ा इसको ज्वाइन कर लेते हैं इससे, ठीक है, एक लाइन बना ली। फॉर एग्जांपल P is at a distance m from A and B is at a distance n from P, या कह सकते हैं P is at a distance of m from A and P is at a distance of n from B, क्लियर हो गया। तो हम उसको बोलेंगे P divides AB externally in the ratio m:n। P divides AB externally in a ratio m:n, क्लियर हो गया। m:n, P ने इसको एक्सटर्नली डिवाइड करा है क्योंकि P पॉइंट लाइन के बाहर है, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली, क्लियर है। तो फॉर्मूला क्या बदल जाए, थोड़ा सा चेंजेस है उसमें फॉर्मूले में। Px, y इज इक्वल टू कितना होगा, वहां पे क्या था, हमने रब कर दिया उसे, वहां था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। यहाँ पे क्या होगा
एम एक्स टू सेम माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, क्लियर हो गया, कॉमा एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन। फॉर्मूला बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, जहां पर पॉजिटिव साइन था वहां पर हमने नेगेटिव साइन लिया है, ठीक है ना। अगर जैसे मैंने अभी पीछे कहा था कि एक्सटर्नली भी मिड पॉइंट केस वैलिड नहीं है, क्यों, इफ एम इज इक्वल टू एन, क्या हम कभी एन के बराबर हो सकते हैं, यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि पॉइंट बाहर है लाइन के, तो ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। और अगर हो जाए तो आपने कहा सर अगर एम और एन बराबर हो जाए तो एम माइनस एम इज जीरो, समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, तो डिफाइन करेगा ही नहीं, ठीक है। दिस इज द केस व्हेन P डिवाइड्स लाइन ए बी एक्सटर्नली, क्लियर हो, इसको नोट डाउन करें, कॉपी करें, उसके बाद आगे देखते हैं। आइए तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपको मालूम है अगर आपके पास कोई ट्राइंगल हो whose base and altitude is given, what is the area of triangle? Area of triangle is equal to half into base into height, ठीक है, आपको याद है इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा इफ बेस एंड हाइट इज नोन, क्लियर है। मैंने कहा अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस आपको मालूम है, सपोज वी हैव अ ट्राइंगल P Q एंड R whose vertices are say x1 y1 x2 y2 and x3 y3, all the vertices of a triangle are known, you have to find what is the area of the triangle। डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं, सीधा लर्न कीजिए, उस पर न्यूमेरिकल आएगा। एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3, ठीक है, इंटू द रिमेनिंग वन y1 माइनस y2, ठीक है। सर लर्न कैसे करें, देखिए आपने कहा फॉर एग्जाम्पल वी हैव 1 2 एंड 3, ठीक है, 1 2 3 आपके पास, तो 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, x लिखेंगे y माइनस वाई, फिर उसके बाद x लिखेंगे, फिर y माइनस वाई, उसके बाद फिर x लिखेंगे, फिर y माइनस वाई। शॉर्टकट कर रहे हैं, याद हो जाएगा। आपने बोला वी हैव x कोऑर्डिनेट, तो पहले क्या ले रहे हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल वी हैव 1, तो 1 के बाद क्या रिमेनिंग बचा 2 एंड 3, तो y2 माइनस y3, क्लियर हो गया। अच्छा उसके बाद क्या है, x1 ले चुके हैं, उसके बाद क्या है 2, तो x2 अगर लेंगे तो नेक्स्ट वन इज द रिमेनिंग वन इज 2 के बाद क्या रहा 3, 3 के बाद एंड देन 1, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, मतलब 2 के बाद आता है 3, 3 माइनस 1, तो y3 माइनस y1। x1 ले चुके हैं, x2 ले चुके हैं, क्या बचा अब x3, तो वी हैव x3 के बाद जस्ट क्या आता है 3 के बाद 1 एंड देन 2, तो कितना आ जाएगा 3 के बाद y1 माइनस y2। तो आपने कहा 1 2 3 2 3 1 3 1 2, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कैसे निकालें। आपने कहा सर व्हाट इज अ सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड क्या होता है, इट इज अ पॉइंट वेयर मीडियंस मीट, जहां पर ट्राइंगल के मीडियंस मीट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। देखिए आपने कहा वी हैव अ ट्राइंगल एंड दीज आर द मीडियन, मीडियन इज अ लाइन विच इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द साइड अपोजिट टू इट बट इट शुड बी द मिड पॉइंट, ठीक है ना। किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाली होती है, ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं मीडियन, दिस इज कॉल्ड अ मीडियन, ठीक है। आपने बोला एक और मीडियन ही आ गई, एक और मीडियन ही आ गई, तो जहां पर मीडियन मिलेंगे दैट इज कॉल्ड अ सेंट्रॉइड, इसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं, क्लियर है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि हाउ टू कैलकुलेट सेंट्रॉइड इफ द वर्टिसेस आर गिवन, ठीक है। तो मैं इसी में ट्राइंगल बना लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस एज अ मीडियन, दिस एज अ मीडियन, ठीक है, दिस एज अ मीडियन एंड दिस इज अ मीडियन, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया सेंट्रॉइड, क्लियर है। दिस इज कॉल्ड सी, ठीक है, मैंने सी मान लिया। आपने कहा व्हाट इज द सेंट्रॉइड, आपने बोला x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, सेंट्रॉइड। बहुत आसान है, कैसे याद करें,
सारे एबेसिसा x1 x2 x3 ऑफ अ ट्राइंगल अपॉन 3 कॉमा ऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, ठीक है। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, ठीक है। उसको मैं कह सकता हूँ x कॉमा y। तो दिस इज द x कोऑर्डिनेट विच इज कॉल्ड एबेसिसा, दिस इज कॉल्ड द y कोऑर्डिनेट विच इज एन ऑर्डिनेट। नोट कीजिए, इसके न्यूमेरिकल हम लोग आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, जब तक बेस्ट ऑफ लक।